नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मुकुंद। हम आज बात करेंगे कि दवाओं से होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स जो अक्सर मरीजों को हमारे ओपीडी में खींच लाते हैं। पहला दवा है दर्द की दवाएं। दर्द की दवाएं बोले तो एनसेड्स, जैसे कि एसिक्लोफिनेक, पैरासीटामोल या फिर इटोरिकॉक्सिब, डाइक्लोफिनेक, ये सब दर्द की दवाएं पेशेंट्स अगर ले रहे होते हैं किसी कारणवश, तो उनको अक्सर देखने को ये मिलता है कि लंबे समय से लेने के पश्चात उनको गैस्ट्राइटिस, पेट में दर्द, एक्सेस पेट में गैस बनना, पेट में जलन होना, उल्टी उल्टी जैसा होना, अजीब मिचलाना इत्यादि जैसी कंप्लेन होती है। सेकंड कंप्लेन की अगर बात करें तो वैसे कंप्लेन होते हैं जो पेशेंट्स स्टेरॉइड्स की वजह से जनरल ओपीडी में लेके आते हैं। स्टेरॉइड्स बोले तो बीटामिथासोन, डेक्सामिथासोन, प्रेडनिसोलोन इत्यादि दवाएं। ये दवाएं जनरली मरीजों को तब दी जाती हैं जब मरीज किसी क्रॉनिक इलनेस से सफ़र कर रहा होता है। क्रॉनिक इलनेस मतलब कि ऐसी बीमारियां जो असाध्य हों या फिर लंबे समय तक चलने वाली बीमारियां हों, जैसे कि अस्थमा, दमा और आर्थराइटिस। आर्थराइटिस बोले तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस स्पेसिफिकली। इन मरीजों में स्टेरॉइड्स देना लाजमी हो जाता है शुरुआती कुछ दिनों में, लेकिन कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि अगर पेशेंट्स नॉन रिस्पॉन्सिव है तो उनको कुछ समय तक, लंबे समय तक स्टेरॉइड देने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन इनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स ये होते हैं दोस्तों कि कुछ समय या फिर लंबे समय तक खाने के बाद पेशेंट्स को सूजन की समस्या होती है, खासकर फेस का सूजन, पैरों का सूजन और पूरे बॉडी में भी कभी कभी पूरा सूजन होने की संभावना रहती है। तीसरा, ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स या फिर ऐसी कारण होती हैं जो दवाओं के वजह से होती हैं, वो दवाएं होती हैं सियाटिका में यूज़ होने वाली या फिर नसों में यूज़ होने वाली दवाएं। इन दवाओं को खासकर न्यूरोलॉजिस्ट या फिर जनरल प्रैक्टिशनर भी यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर किसी मरीज़ को सियाटिक जैसी बीमारियां हैं तो उन मरीजों को प्रीगाबालिन, नॉर्ट्रिप्टिन या फिर गाबापेंटिन जैसी दवाओं का उपयोग किया जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि शुरुआती दौर में मरीजों को इन दवाओं को लेने से उनको किसी और तरीके की समस्या उत्पन्न लगती है होने, जैसे कि सर दर्द होना या फिर चक्कर आना, जी मिचलाना इत्यादि। तो ऐसी दवाओं की वजह से भी होता है। चौथा कारण है दोस्तों ट्रामाडोल जैसी दवाओं के उपयोग से मरीजों को दिक्कत होना। ट्रामाडोल ऐसी दवाएं हैं जो नार्कोटिक ग्रुप की दवाओं में आती हैं। ट्रामाडोल बोले तो वो ऐसे मरीजों में यूज़ होती हैं जो खासकर मरीज पोस्ट ऑपरेटिव या फिर किसी एक्सीडेंटल केस में हो, या फिर कोई ऐसी दर्द जो जनरल एनसेड्स से कंट्रोल ना हो रही हो। तो इन मरीजों को जनरली ओपियोइड ग्रुप की दर्द की दवाओं से शिफ्ट किया जाता है, जैसे ट्रामाडोल। तो इन दवाओं को यूज़ करने से शुरुआती दौर में कभी कभी मरीजों को चक्कर जैसा आता है या फिर आ सकता है। हालांकि ये हर मरीजों में देखने को नहीं मिलता, लेकिन फिर भी ये संभावना जरूर रहती है कि ट्रामाडोल जैसी दवाओं का उपयोग करने से उन मरीजों को चक्कर जैसा आए। चौथा है दोस्तों जो सबसे आजकल महामारी के तरीके से फैला हुआ है बीमारी, जिनको हम बोलते हैं डायबिटीज़ या फिर शुगर की बीमारी। इन मरीजों को शुगर की बीमारियों में जनरली कॉमन जो मेडिसिन यूज होती है दोस्तों, अगर आप ध्यान दें तो उनमें ग्लिमेराइड दवा एक मुख्य दवा होती है। इन दवाओं के उपयोग से दोस्तों कुछ समय बाद मरीजों को या फिर लंबे समय बाद मरीजों को ऐसा महसूस होता है कि उनके शरीर में अत्यधिक कमजोरी लग रही है, होने चक्कर आ रहा है। ये दिक्कत तब होती है दोस्तों जब उनको ग्लिमेराइड की वजह से हाइपोग्लाइसीमिक अटैक आ रहा होता है। हाइपोग्लाइसीमिक अटैक बोले तो ये कोई बहुत बड़ी गंभीर समस्या तो नहीं है अपने आप में, लेकिन फिर भी है। हाइपोग्लाइसीमिक अटैक तब बोलेंगे जब पेशेंट्स में के ब्लड में शुगर की मात्रा कम लगती है होने इन दवाओं के उपयोग से, तो पेशेंट्स को अत्यधिक कमजोरी लगती है होने। अगर ऐसा हो तो दवाओं को बंद करके तुरंत डॉक्टर से मिलें। डॉक्टर उन दवाओं को के डोज को ज़रूर मॉनिटर करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि उन दवाओं का डोज सही रहे। खासकर कुछ विशेष ध्यान आपको भी देना होगा जो आपको डॉक्टर ही बता सकते हैं। तो दोस्तों इन पूरी वीडियो का अगर हम कंक्लूज़न देखें तो कंक्लूजन में यही निकलता है कि दर्द की दवाएं खाने से अक्सर पेशेंट्स को गैस्ट्राइटिस जैसी समस्या होती है। गैस्ट्राइटिस बोले तो पेट का फूलना, एक्सेस गैस बनना, पेट में दर्द होना या फिर उल्टी उल्टी जैसा महसूस होना। दूसरा कारण देखें तो स्टेरॉइड्स जैसे कि स्टेरॉइड खासकर उन बीमारियों में यूज़ होती हैं जैसे कि
आर्थराइटिस या फिर अस्थमा जैसे बीमारियों में। तो ऐसे मरीज को अक्सर हम देख सकते हैं कि उनको शरीर में सूजन होना, पैरों में सूजन होना, शक्ल पर सूजन होना, ये सब कंप्लेन देख सकते हैं। तीसरा हमने देखा कि खासकर सियाटिका या फिर नसों की समस्या जिन मरीजों को होती है उनको अक्सर डॉक्टर प्रिगाबालिन, नॉरट्रिप्टिलिन या फिर गाबापेंटिन जैसी दवाओं का उपयोग करते हैं। तो इन मरीजों को शुरुआती दौर में खासकर चक्कर जैसी संभावना होती है, चक्कर आना, जी मिचलाना, सर भारी होना इत्यादि। चौथा हमने देखा ट्रामाडोल जैसी दवाएं खासकर पोस्ट ऑपरेटिव या फिर एक्सीडेंटल केस में दर्द के निवारण हेतु ये दवाएं दी जाती हैं। तो उनमें भी खासकर ऐसा देखने को मिलता है कि इन मरीजों को सर भारी होना या फिर चक्कर आना जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, खासकर शुरुआती दौर में। चौथा कारण जो हर दूसरे तीसरे मरीज में आजकल देखने को मिल रहा है, जो एक महामारी जैसा बीमारी फैल रही है, वो है डायबिटीज़ अर्थात शुगर की बीमारी। तो इन बीमारियों में अक्सर डॉक्टर्स ग्लिम्प्राइड जैसी दवाओं का यूज़ करते हैं। ये दवाएं उपयोग करना सही भी हैं, लेकिन कोई कभी कभी डॉक्टरों की लापरवाही या फिर मरीजों की लापरवाही की वजह से कुछ समय बाद से पेशेंट्स को शुगर की लेवल लगती है कम होने, जिसके कारण मरीजों को कमजोरी होना, चक्कर आना इत्यादि समस्याएं उपयोग हो सकती हैं। इस तरीके से हमने देखा कि ओपीडी में आने वाले मरीजों की कंप्लेन जो खासकर दवाओं की वजह से